गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम जो आज एनालिसिस रिकॉर्ड कर रहे हैं पर्सनल लर्निंग के लिए एंड पर्सनल शेयरिंग के लिए, वो एक्सिस बैंक का ट्रेड है जो हमने फ्राइडे को लिया था। उसी को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और सीखेंगे कि क्या हमने किया, क्या हमें लर्निंग मिली इस स्टॉक ट्रेडिंग से, और क्या हमें फ्यूचर में करना है या नहीं करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम एनालाइज कर रहे थे, पिछले 2-3 दिनों से स्टॉक काफ़ी अप ट्रेंड में है, और आज यानी फ्राइडे को स्टॉक ने सक्सेसफुली अपना जो प्रीवियस रेजिस्टेंस मीन्स मेजरली टचिंग पॉइंट्स, यानी ये इस तरीके से, जहाँ पे इसने 1 2 3 4 5 बार टेस्ट किया है, और सक्सेसफुली आज बायर्स ने इसे सुबह ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक कर दिया। अब पिछली मिस्टेक जो हमारी पिछली वीडियोज में रिकॉर्ड की है, उस गलतियों को ध्यान में रखते हुए हम पहले मार्क करेंगे कि अगर बायर्स यहाँ से निकले हैं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस यानी सेलर्स कहाँ हो सकते हैं। दिस विल कैन बी द पॉइंट जहाँ पे सेलर्स बैठे हैं जो इन बायर्स को यहाँ पे आके रोक सकते हैं। पर अगर बायर्स यहाँ से निकले हैं तो वो सीधा यहाँ तक नहीं जाएंगे, वो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट के थ्रू यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। तो हमें अब अपनी छोटे टाइम फ्रेम के लिए एंट्री मार्क करनी है, जहाँ से इनपुट मिलेगा कि हम इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं। तो नोटिस करने के बाद हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट, जैसे हमें स्ट्रेटजी के हिसाब से चाहिए कि 2 पॉइंट्स एक एरिया में, जिस एरिया में हम अपनी इंट्राडे ट्रेड लेंगे, तो वो 2 पॉइंट मार्क हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज यहाँ का जो पिछला रेजिस्टेंस था, ये जो रेजिस्टेंस था, ये यहाँ पे आके सपोर्ट बन रहा है। सेकेंड पॉइंट, हम ट्रेंड लाइन और फीवो लेवल को भी ले सकते हैं। फर्स्ट हम ट्रेंड लाइन से मार्क करते हैं, ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता हुआ ऊपर जा रहा था, तो पॉसिबली यहाँ से उसी एरिया से जहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रहा है, वहीं पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी बैठ रहा है। तो दिस कैन बी सेकंड रीज़न जहाँ पे एक एरिया बनता है कि हम इंट्राडे ट्रेड प्लान करें। अब सेकंड रीज़न के साथ हम एक थर्ड रीज़न भी ढूंढ सकते हैं फीवो लगा के, जो कि ढूंढा हमने। अगर यहाँ से इस तरफ का फीवो लगाएं तो सक्सेसफुली यहाँ पे 0.382 का फीवो लेवल भी सपोर्ट बन रहा है। तो 3 रीज़न, रेजिस्टेंस बिकमिंग सपोर्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड 0.382 लेवल सपोर्ट ऑफ फीवो, हम सक्सेसफुली मार्क करते हैं अपना ये वाला एरिया जहाँ पे हम अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड को रिकॉर्ड करने के लिए, जहाँ पे हमने अपना बाय ऑर्डर पंच किया था। हम छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि स्टॉक यहाँ से खुला, अब ट्रेंड में गया, बायर्स ऊपर ले गए। अब जब रिट्रेस के लिए आए हमारे एरिया में, वो ये वाला एरिया था, और यहाँ पे हमें कुछ ऐसे एंट्री पॉइंट्स ढूंढने हैं जहाँ पे हम अपनी बाय एंट्री पंच कर सकते हैं। तो काफ़ी देर पेशेंस रखने के बाद एक एंट्री पॉइंट पैटर्न के थ्रू समझ में आ रहा था, विच वॉज दिस चैनल पैटर्न, जो कि इस तरीके से यहाँ से जा रहा था। चैनल पैटर्न के लिए जैसे हमें स्ट्रेटेजी के हिसाब से पता है एटलीस्ट 5 पॉइंट्स टच होने चाहिए, तभी उसे हम चैनल पैटर्न मानेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम अप 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टाइम्स ये टच हो चुका है हमारा सक्सेसफुली, एक चैनल पैटर्न है। आउट पे हम लोग एंट्री पंच कर सकते हैं। ब्रेकआउट और वेट करने के बाद हमें दिखा यहाँ पे ब्रेकआउट विथ लो हाई, हायर लो एंड हायर हाई, विच मीन्स टाइप 3 काइंड ऑफ ब्रेकआउट, जहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल और हायर हाई बनाने वाली कैंडल सेम है। सक्सेसफुली यहाँ पे हम लोग आफ्टर क्रॉसिंग दिस ब्रेकआउट कैंडल, तो हम एंट्री यहाँ पे अपनी पंच करते हैं। और ये एंट्री पंच करने से पहले हमें टारगेट देखने चाहिए थे। यहाँ पहला रेजिस्टेंस जो फेस किया है वो यहाँ किया है, एक और रेजिस्टेंस यहाँ किया है, और थर्ड है यहाँ। तो हमारे सक्सेसफुल पॉइंट्स जो हम सेकंड पॉइंट तक नोट करते हैं, सेकंड रेजिस्टेंस तक, कि हम टारगेट ले सकते हैं, विच कैन बी दिस, जो हमने अपने टारगेट लगाया। और स्टॉप लॉस ही यहाँ पे बहुत अच्छी तरह हम एक लेसन लर्न करने को मिला है कि हम कैसे लगाते हैं और कितना परफेक्ट स्टॉप लॉस हमारा रहा है, लगाना चाहिए भी। वो ये कि कई लोग ब्रेकआउट कैंडल के नीचे लगाएंगे फर्स्ट, कई लोग यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे, पर हम लोग अपना स्टॉप लॉस थोड़ा गैप देकर लगाते हैं, ताकि किसी फ्लिक में या फिर सिर्फ ट्रैप करने के चक्कर में मार्केट हमारा स्टॉप लॉस ना लेकर जाए। तो स्टॉप लॉस यहाँ और यहाँ लगाने के बदले हमने थोड़ा सेफ स्टॉप लॉस लिया। पिछला सपोर्ट जहाँ से बायर्स अच्छी तरह एंटर हुए थे, वहाँ हमने स्टॉप लॉस लगाया। तो हम देख सकते हैं कि स्टॉक ब्रेकआउट के बाद हल्का सा परफॉर्म किया और नीचे आया कुछ सेलर्स को ग्रैब करने के लिए। इनफैक्ट काफ़ी नीचे आया, जिनमें इसने यहाँ के स्टॉप लॉसेस लिए, और एग्जैक्टली हमारे स्टॉप लॉस पॉइंट से ठीक 25 पैसे, 0.25 पैसे ऊपर ही वहाँ से मार्केट घूमा और एकदम वी शेप रिकवरी दिखाई, और हमारा टारगेट हमको देकर गया। तो सीखने को यहाँ यही मिल रहा है कि जो स्टॉप लॉस थ्योरी हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो एक गुड स्टॉप लॉस थ्योरी है, उसी को हमें फॉलो करके आगे और टेस्ट करना चाहिए।